आप लोगों को बता दें कि ई श्रम कार्ड जो है 2026 में सिर्फ आधार कार्ड से बनाया जा रहा है। और यदि आप बनाना चाहते हैं तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं, तो आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए। आप देख लेंगे तो आप अपने घर बैठे ही बना सकते हैं। तो पहले तो आपको क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है। देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है क्रोम पर ई, फिर इसके बाद लिखना है श्रम। देख लीजिए, इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद आपको सर्च कर लेना है। हमने यहाँ पे लिखा है ई श्रम, देख लीजिए। तो आपको इसी तरीके से लिख लेना है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर लिखा दिखेगा आपको ई श्रम, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाएगा ई श्रम। तो आपके सामने पेज आएगा, तो इसमें आपसे कहा जाएगा यहाँ पे मुख्य पृष्ठ पर जाएं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए, तो आप यहाँ पे इसके मुख्य पृष्ठ पर आ जाएंगे। इसका कुछ पेज इस तरीके से है, देख लीजिए। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पे आपको बता दूं तो इसमें लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है। तो ई श्रम पर पंजीकृत करें, ई श्रम पंजीकरण करें। आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ई श्रम पर पंजीकृत करें। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देख लीजिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जाएगा। देख लीजिए, इस तरीके से आएगा। तो आपके सामने यहाँ पे कहा जा रहा है, देख लीजिए, मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल लेना है। देख लीजिए, जो आपके मोबाइल में डला हो और जो आपके आधार कार्ड में लिंक हो, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। देख लीजिए, इसके बाद दूसरा एक कैप्चा दिख रहा है आपको, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आप कर्मचारी भविष्य संगठन के संघ के सदस्य हैं। यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो ना करेंगे। इसमें कहा गया कि आप कर्मचारी बीमा निगम के लिए सदस्य हैं, हाँ ना में आपको जवाब देना होता है। चलिए पहले हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने डाल लिया है। इसके बाद आता है कैप्चा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना कैप्चा भी यहाँ पे डाल लेते हैं, जो इसमें दिया गया है। उसी तरीके से सेम आपको कैप्चा डाल लेना है। जब तक आप सेम कैप्चा नहीं डालोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। देख लीजिए, कैप्चा यहाँ पर डाल लिया है। अब इसमें कहा गया कि आप, तो हम यहाँ पर नहीं कर देते हैं। देख लीजिए, हमने इसको नहीं कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे हो चुका है ग्रीन, यहाँ पे लिखा है OTP भेजें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अपने पास एक OTP आएगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बता दूं तो इसमें कहा गया है, देख लीजिए, यहाँ पे कृपया मान कैप्चा दर्ज करें। देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि अपना मान कैप्चा डालिए, यानी जो कैप्चा उन्होंने यहाँ पर डाला था वो गलत हो गया है। तो यहाँ पे आपको दोबारा से कहा गया है ये वाला कैप्चा डालना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है फिर से दोबारा से डालते हैं। तो आपको इसी कैप्चर में गलती हो जाती है सभी लोगों की, तो इसलिए यहाँ पे जो है कैप्चर को सही से डालना पड़ता है। तो देख लीजिए, हमने सही से भी डाला था फिर भी गलत हो गया था, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम दोबारा भी आपको यहाँ पे डाल के दिखा दे रहे हैं। तो देख लीजिए, हमने दोबारा भी डाल दिया है। देख लेते हैं इस बार सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, तो हम यहाँ से फिर से क्लिक करते हैं OTP पर। तो देख लीजिए, इस बार सही हो गया है। यहाँ पे कहा गया है OTP, तो देख लीजिए OTP आ चुकी है, अब डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए OTP यहाँ पे आ चुकी है, तो हमने यहाँ पे OTP डाल दी है। इसके बाद फिर से एक कैप्चा को कहा गया है, तो हम यहाँ पे फिर से एक कैप्चा को यहाँ पे टाइप करेंगे। चलिए यहाँ पे हम डाल लेते हैं कैप्चा को। तो यहाँ पे देखेंगे, देख लीजिए RG, इस तरीके से जो लिखा है आपको उसी तरीके से यहाँ पे डाल देना है। देखेंगे, और इसके बाद जो यहाँ पे कहा गया है उसी तरीके से हम फिर से यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे ताकि गलत ना हो। देख लीजिए, इसी तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो हमने अपने हिसाब से सही डाला है। अब यहाँ पे जमा करें पर क्लिक करते हैं। यदि सही होगा तो जमा हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर यहाँ पे बताया जाएगा। चलिए जमा करें पर क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए, हमने इस पर क्लिक किया है। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड की संख्या दर्ज करनी है। देख लीजिए, तो आपको इन तीनों कॉलम में अपने आधार कार्ड की संख्या दर्ज कर लेनी है। चलिए हम यहाँ पे अपनी आधार कार्ड की संख्या दर्ज करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमने अपने आधार कार्ड की संख्या डाल दी है। तो यहाँ पे तीनों बॉक्स में आपको डालना है।
देख लीजिए आधार की 3 संख्या डालनी है, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे आधार कार्ड में 9 संख्या होती हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दी है। अब डालने के बाद देख लीजिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कैप्चा कोड को। तो चलिए हम यहाँ पे एक कैप्चा कोड भी यहाँ पे डाल लेते हैं। चलिए कैप्चा जो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है हम उसी तरीके से डालने का कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते रहना है। यदि आपने वीडियो देख लिया, हमारा बताए हुए स्टेप बाय स्टेप देख लिया, तो आप यहाँ पर आसानी से घर बैठे ही बना सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो है इसे ध्यान से देखना है। देख लीजिए और इसी तरीके से अपना कैप्चा भी सेव फिल कर लेना है। देख लीजिए इसी तरीके से आपको यहाँ पर डाल लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पर डाल लोगे, देख लीजिए इसी तरीके से, तो हमने यहाँ पे जो है अपना यहाँ पर डाल दिया है। हमारे हिसाब से हमने सही डाला है। अब यदि गलत होगा तो यहाँ पे कहा जाएगा, यदि सही होगा तो आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें कहा जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है ई श्रम पोर्टल की तरफ पंजीकरण के लिए नियमों सहमतों के लिए सहमत हूँ। मैं ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण नियमों को धारक और सहमत करता हूँ। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जमा करना, तो आपको यहाँ से जमा कर देना है। चलिए यहाँ से फॉर्म जमा कर देते हैं। तो देख लीजिए फॉर्म हमने जमा कर दिया है। अब यहाँ पे कहा गया है, देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है हमने हमारा यहाँ पे जो है पहले से बताया जा रहा है कि आपका आधार पहले से ही श्रम पर पंजीकृत है। प्रोफाइल अपडेट या यूनिट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। चलिए आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ आएगा। तो आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखना है आपको। तो यहाँ से जो है आपको पहले से यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पे डालने को कहा जाएगा। चलिए एक मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले से यहाँ से फिर से डाल देते हैं। लीजिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ फिर से कैप्चा डालने को लिए कहा जाएगा, तो हम यहाँ से फिर से कैप्चा डाल रहे हैं। आपको अब ध्यानपूर्वक देखते रहना है, क्योंकि यहीं से अब अपना अगला स्टेप चालू हो गया है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। देख लीजिए हम किस तरीके से डाल रहे हैं, आपको इसी तरीके से डाल लेना है। देख लीजिए, कोशिश करना है कि बस वह कैप्चा अपना गलत ना हो। चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद कहा जा रहा है OTP, देख लीजिए, तो हम यहाँ पे OTP पर क्लिक करेंगे। तो देख लीजिए जैसे ही हमने यहाँ पे OTP पर क्लिक किया है, अब देखेंगे कि अपनी OTP यहाँ पे जो है आती है या नहीं। देख लीजिए आपके सामने इस तरीके से आएगा। तो पहले तो आपको इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर डालनी है। देख लीजिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो आपको इसमें व्यक्तिगत जानकारी अपनी डाल लेनी है। वो क्या होगी, पहले आपको अपना नाम डालना है, वो मोबाइल नंबर डालना है, और इस मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक भी आ जाता है। इसमें आपको अपनी जीमेल डाल लेनी है। फिर अपना वैवाहिक स्टेटस, आप विवाहित हैं तो विवाहित यहाँ पर डालेंगे। फिर अपनी माँ का नाम डालेंगे। फिर अपने पिता का नाम या पति का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद अपना जो है श्रेणी डालेंगे, किस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है। और इसके बाद आप नीचे आओगे तो देख लीजिए आप यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे शिक्षित हैं या नहीं, तो आप यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे जो है आपको नामांकित वाला अपना नाम डालना है, जिसमें आप अपना जो है पिता का नाम डाल सकते हो। यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, वहाँ पर लिंग, उनका संबंध क्या है आपसे, और उनका एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे जो है इसे वो कर देना, अग्रसित कर देना है। चलिए हमने यहाँ पे जो है कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है अब आना है, इसको इस पर क्लिक कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे जारी, इस पर आप जैसे करेंगे तो यहाँ पे जो है अपनी जानकारी यहाँ पे जो है आपकी अपडेट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए अपना शिक्षा आपको यहाँ पर डाल लेनी है कि आप यहाँ पर शिक्षा वाय में कहाँ तक पढ़ाई की है। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। देख लीजिए अपनी शिक्षा क्या है, हाई सेकेंडरी योग्यता का प्रमाण पत्र आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपना पैसा कितना आप कमाते हो यहाँ पे आप डाल सकते हो, नहीं कमाते तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना होता है। यहाँ पे आप आय प्रमाण पत्र भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप इसके खाली छोड़कर यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे जारी रखना पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल आपको जोड़नी हो तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हो। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अपना पता भर आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। चलिए आपको यहाँ पे अपना पता अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए
पता अपडेट के लिए आपको यहाँ पे अपना राज्य, यहाँ पे अपना ज़िला और यहाँ पे आप संबल कार्ड या फिर आपका बना है तो यहाँ पे डाल लीजिए, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, देख लीजिए यहाँ पे एड्रेस ग्रामीण या शहरी आपको यहाँ पे डाल लेना। फिर इसके बाद राज्य पता पूरा आपको यहाँ पे भर लेना है। देख लीजिए भरने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जाएगा पूरा आपको जो एड्रेस भरना है वो आप यहाँ पे भर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए अद्यतन करा सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे, देख लीजिए तो आप यहाँ पे इसके बाद फिर आप यहाँ पे जारी पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो है इस तरीके से बन जाएगा। तो देखा आपने, आप इस तरीके से यहाँ पे अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हो। यदि बनाने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो। और यदि आपको अब इसे डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 डॉट पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देख लीजिए आप जैसे ही इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से भी आता है। तो आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आप नीचे आओगे, देख लीजिए तो अब आपके सामने यहाँ पे कहा गया है लॉगिन करने का ऑप्शन फिर से, तो आपको इस पर क्लिक करना है, देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा जाएगा, देख लीजिए तो इस पर आपको यहाँ पे कहा जाएगा इसी 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख लीजिए इस पर क्लिक करोगे आप। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आधार का उपयोग करके कहा गया है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, ये आप अपना जो मोबाइल नंबर आपने दिया वो डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पर OTP भेजें पर क्लिक करेंगे, OTP यहाँ पर डालेंगे वो आप यहाँ पे अपना जो है ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और सभी लोगों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके और अपने आधार कार्ड से ई श्रम कार्ड तुरंत बना सके अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही। और यदि आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, हम अगला टॉपिक इसी पर बनाएंगे वीडियो। तो आपको जो है सरकारी अपडेट सेंटर को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको अगला वीडियो देखने को मिल सके कि ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। चलिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ सरकारी अपडेट सेंटर पर।